आप सभी बच्चों का एक बार फिर से डिवाइन एकेडमी कोचिंग क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं नरेश कुमार प्रजापति। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्बन और इसके यौगिक। हम कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्यों कार्बन इतने इम्पोर्टेंट है, कार्बन के चारों तरफ इतने सारे यौगिक क्यों मिल रहे हैं। जनरली अगर हम देखेंगे तो हमारे पूरे जीवन के अंदर 95% से ज़्यादा कंपाउंड या 95% से ज़्यादा यौगिक कार्बन के ही मिलेंगे। तो कार्बन इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है प्रकृति में, अदर जो एलिमेंट्स है, अदर जो तत्व है वो प्रकृति में इतने ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। पढ़ते हैं हम कार्बन के बारे में। देखो कार्बन जो होता है, अगर कार्बन के प्रतीक चिन्ह की हम बात करते हैं तो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह है कार्बन और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है सी। कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी है। इसके परमाणु क्रमांक की हम बात करते हैं, परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। जनरली परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन नंबर से दिया जाता है। आपको पता होगा ये प्रोटॉन नंबर यानी कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन नंबर होते हैं उसके बेसिस पे परमाणु क्रमांक दिया जाता है। और अगर मैं उदासीन परमाणु की बात करता हूं तो उदासीन परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक है यानी कि जितने प्रोटॉन नंबर है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितनी रहने वाली है, वो भी 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन संख्या है इसकी, तो यहां हम इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि जो कार्बन का परमाणु है उस कार्बन के परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स वितरित किए गए हैं। तो वो सिंपल सा होता है, ये होता है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे कंप्लीट। ये जो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं जनरली किसको डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1s2 2s2 2p2। अब देखो हम यहां इसकी संयोजकता देखेंगे। संयोजकता के लिए आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। एक संयोजकता वैलेंसी जो होती है इसकी वो कितनी होती है, 4। देखो संयोजकता के ऊपर आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा कि जो आउटर सेल होती है, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के अंतिम जो ऊर्जा स्तर होता है या बाह्यतम जो कोश होता है, उस कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं उसको आधार पे हम संयोजकता बताते हैं। तो इसका बाहर वाला कोश कौन सा है, देखो इसका पहला ऊर्जा स्तर ये है और इसका दूसरा, यानी कि ये दोनों कौन से कोश से रिलेटेड है, बाह्यतम कोश कौन सा है, इसका दूसरा। और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, यानी कि 4 है इसके अंदर। अब 4 है तो आपने एक लाइन क्लास में 9th में ये पढ़ी होगी, अगर किसी भी तत्व में या किसी भी परमाणु के अंदर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से कम है या 4 तक है, 4 या 4 से कम है, तो सेम नंबर उसकी क्या होने वाली है, संयोजकता। और जैसे ही 4 से ज्यादा जाती है, जैसे 5 चली जाती है, तो हम उसको किस में से माइनस कर देते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं, और बचा हुआ जो नंबर आएगा हमारा वो उसकी परमाणु की क्या होती है, संयोजकता होती है। तो इसके आउटर सेल में हम काउंट करते हैं तो कितने आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 4 तक सेम नंबर इसकी क्या होने वाली है, संयोजकता। तो कार्बन की ये संयोजकता हो गई है। अब देखो संयोजकता के ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो ये क्या है, कार्बन है। और कार्बन के अगर नाभिक की मैं बात करता हूं, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल हम बनाते हैं तो इसमें 2 तो क्या है, 2 नहीं सॉरी 6 प्रोटॉन है इसमें। जैसे इसका ये क्या है, नाभिक है, और इस नाभिक में 6 प्रोटॉन ले लेते हैं हम, और इसके 2 ऊर्जा स्तरों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 ऊर्जा स्तर है जिसमें क्या भरे हुए हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पहला ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस कक्षक ओनली, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल है, 2। तो ये आ गया, जैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। और दूसरे वाले जो ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर है ये वाला,
इस दूसरे ऊर्जा स्तर में कौन कौन से कक्षक है, एस और पी है। एस में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे यहां पर हम देखते हैं तो इस वाले ऊर्जा स्तर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 4। जैसे इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 2, 3 एंड 4। अब आप देखोगे तो इस परमाणु के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं टोटल। बाहर वाले ऊर्जा स्तर की बात करूंगा तो सबसे बाहर वाला कौन सा ही है, तो बाहरतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एक आता है अष्टक नियम, देखो नाम से पता चल रहा आपको, जैसे अष्टक नियम। देखो इस नियम के अनुसार यह होता है कि कोई भी परमाणु या तत्व अपना जो बाहर का कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। बाहर वाले कोश में क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अपवाद भी होता है, जैसे इसका हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो अपवाद भी है। बाकी जैसे अगर मैं कार्बन के तत्व की बात करूंगा तो ये कि देखो अगर ये अष्टक के नियम की पालना करता है तो क्या करेगा, ये बाहर वाला कोश को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फिल करने पड़ेंगे। अगर ये 4 को निकाल देता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये वाला इसका ऊर्जा स्तर क्या है, फुल भरा हुआ है और फुल फिल है। तो कार्बन क्या करेगा, जैसे कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, डोनेट कर दिए हैं, जैसे इसने क्या कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, C4 आ जाएगा और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे यहां से। तो C+4 बन सकता है एक तो, और एक क्या कर सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, रिसीव कर ले, गेन कर ले, बाहर से दूसरे तत्वों से क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अगर उस वाली कंडीशन की हम बात करते हैं तो क्या होएगा, जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और अगर ये गेन करेगा तो इस पे आएगा C-4। देखो अगर ये अष्टक नियम की पालना करता है तो यहां पर क्या है कि ये एक तो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जब भी ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +4 आएंगे इस पे। ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन है, स्थायी नहीं बनना है, स्थायी नहीं बन सकता है, स्थायी यौगिक नहीं है। और अगर ये वाला परमाणु क्या करता है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, कहीं से लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यहां पर क्या होएगा, ये -4 बनाएगा। ये भी एक अनस्टेबल कंडीशन है, इसकी स्थायी अवस्था नहीं है। तो ये क्या करता है, ये वाली इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। ये वाली यानी कि अष्टक नियम को इस तरीके से कंप्लीट नहीं करता है। ये एक थ्योरी अपनाता है जिसमें एक बॉन्ड बनाता है। कौन से टाइप के बॉन्ड बनाता है, ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। कौन से टाइप के बॉन्ड बनाता है, ये सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी बंध। देखो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं या संयोजी बंध क्या होते हैं। संयोजी बंध वो बंध होते हैं जिसमें 2 तत्व, एक मैं बता दूं आपको, जैसे एक बंध अगर कभी भी बनाना होगा, एक बंध बनाने के लिए, एकल बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कभी भी बंध अगर बन रहा है तो उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 बंधों की बात करूंगा तो 4 हो गए, 3 की मैं बात करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो सहसंयोजी बंध में क्या किए जाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अकेला एक परमाणु नहीं देता है, और 2 तत्व या 2 परमाणु क्या करते हैं, मिलकर के बंध बनाते हैं। जैसे एक इसका कंपाउंड देखते हैं हम, इसी का कार्बन का एक कंपाउंड लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे CH4। अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 है, मतलब ये क्या करेगा, जो इसके बाहर के जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों से जैसे एक बंध बनाएगा यहां पे, तो यहां पर एक हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ेगा। हाइड्रोजन में क्या है, एक अकेला बंध है, वहां एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ में देखो एक बंध यहां बना लिया, दूसरा बंध इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बनाएगा, तीसरा इसके साथ में, चौथा इसके साथ में। अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, इसने साझेदारी की है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो किसके लिए भी काउंट में आएगा, हाइड्रोजन के लिए भी। तो ऐसे मिला के इसमें देखो कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं टोटल, बाहर वाले में 4 तो पहले थे ही इसके, और 4 की साथ में साझेदारी करके 4 इलेक्ट्रॉनों को इसने और ग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से अपना अष्टक कंप्लीट करता है, ना तो डोनेट करेगा ना रिसीव करेगा, ये क्या कर लेता है, कौन से टाइप के बंध बनाता है, सहसंयोजी टाइप के बंध बनाएगा, सहसंयोजी प्रकार के बंध बनाएगा, जिसमें क्या करेगा ये, जैसे यहां देख सकते हो आप,
इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले। ध्यान रहे मैं इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहां पे इनको नहीं बना रहा हूं मैं। यहां पर जैसे इसका ये आ गया हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। इधर भी हम देखते हैं तो यह हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इधर ये हो गया यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये रहा एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, संयोजी प्रकार के बंध बनाएगा, यानी कि इनके बीच में क्या बनेगी, बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग होगी तो अब यहां पर ये क्या करेगा, बाहर इसको कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 8। तो देखो ये वाला जो सर्कल बनाया है मैंने, आपको इस वाले सर्कल में दिख गए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 4 तो खुद कहते हैं और 4 के साथ में बॉन्डिंग करके सहसंयोजी प्रकार के आबंध बना करके क्या बना ली, 8, यानी कि अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। और इस वाले हाइड्रोजन के पास में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो ये भी अपनी संयोजकता को या अपने 72 कोष को क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है, फुलफिल कर चुका है। तो ये दिख गया आपको। और ये पढ़ेंगे हम आगे इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध बनाता है। ये कार्बन के गुण सारे के सारे, कार्बन का प्रतीक चिन्ह C है, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p 2 होता है। संयोजकता इसकी 4, अब पता चल गया होगा संयोजकता 4 क्यों है। संयोजकता का मतलब है कि कोई भी तत्व कितने तत्वों के साथ में एकल बंध के निर्माण करता है या कितने बंधों का निर्माण करता है, वो बंध संख्या जो होती है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो आपको कार्बन का दिख रहा होगा, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में अटैच हुआ है, जुड़ा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई है, 4 हो गई है। संयोजी बंध आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और कार्बन के अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण मिलता है इसका, वो क्या होता है, श्रृंखलन। कौन सा गुण मिलता है इसमें, देखो श्रृंखलन, नाम से पता चल रहा होगा श्रृंखला। श्रृंखला मतलब चेन, एक लाइन, एक कतार। जैसे हम उसमें खेलते थे, बचपन में खेलते थे, चेन बना के रेल वाला जो गेम खेलते थे, जिसमें क्या करते थे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ता था और एक ट्रेन बनाते थे, हम रेल बनाते थे और फिर खेलते थे। तो सेम कार्बन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी मिलती है, बचपन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कार्बन के अंदर क्या मिलेगी, एक चेन मिलेगी, जिसमें क्या करेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा। ऐसे बहुत सारी लंबी चेन बना सकता है। इसी गुण को कार्बन का कौन सा गुण कहा जाता है, श्रृंखलन गुण, कि कार्बन कार्बन से जुड़ करके एक चेन या श्रृंखला का निर्माण करता है। उसी गुण को कार्बन का कौन सा गुण कहा जाता है, श्रृंखलन का गुण। ये सारे के सारे कार्बन के गुण थे। और हम आगे इसी के ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बन के कौन से यौगिक है, क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे प्रकृति में जो कार्बन मिल रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में, वो एक तो ये वाला गुण है कि श्रृंखलन है, कि कार्बन कार्बन के परमाणुओं से बंध बनाता है, तो इस वजह से, और एक है इसका ये वाला गुण, चतुसंयोजकता के कारण भी ये सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति में उपस्थित है। थैंक यू।